spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. Thank you, Lord. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Yeah, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. Yeah, there's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. You're coming after me, Lord. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down.
climb up, you're coming after me. Thank you, Lord. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's nothing, Lord. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, you're coming after me. You're coming after me, Lord. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Yeah, Lord, how you love us, Jesus. Oh, just worship Him this morning. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति में एक और इतवार आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आपने आराधना के समय का आनंद लिया और सारे हृदय से अपनी आराधना परमेश्वर को दी है। इस समय हम चाहेंगे कि आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के वचन से पाने के लिए अपने आत्मा को तैयार करें। वो सभी लोग जो कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संसार भर के सारे देशों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं इस लाइव वीडियो को। हम जानते हैं कि इस समय हम जहाँ पर हैं वहाँ पर सुबह का समय है, लेकिन साथ ही आप जहाँ कहीं से देख रहे हैं और संसार भर के कई देशों में आपने कीमत चुकाई है इस वीडियो को लाइव देखने के लिए, क्योंकि कई जगहों पर देर रात का समय है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपको सराहते हैं, आपके बलिदान को सराहते हैं। जैसे आप में से कई लोग जानते हैं कि इस बीते हुए सप्ताह में हमने बुधवार से लेकर शुक्रवार तक 3 दिन की उपवास प्रार्थना की थी और हम धन्यवाद करते हैं हर उस व्यक्ति का जो इस उपवास के दौरान हमारे साथ जुड़ सका है और संसार भर में जो लोग हमारे साथ जुड़े। हम आपके साथ विश्वास करते हैं कि कलीसिया के दरवाजे जल्दी ही खोले जाएंगे और हम विश्वास करते हैं कि जल्द ही परमेश्वर के लोगों के साथ उसकी उपस्थिति में मिलकर हम उसकी आराधना कर पाएंगे। और हम कहना चाहते हैं कि हाँ, उपवास प्रार्थना के दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन आप इस विषय को अपने प्रार्थना में ज़रूर रखें कि परमेश्वर के हृदय के साथ हम जुड़े रह सके और परमेश्वर उसका अनुग्रह, उसकी मेहरबानी हमारे जीवनों पर इस मौसम में मुक्त करते रहें। हम आपको बताते हुए बहुत खुशी महसूस करते हैं कि इस बुधवार से हमने हमारे नए चैनल revivenations.tv की शुरुआत की है और हमारे सारे संदेश जो है आप वहाँ पर देख पाएंगे और सारे जो हार्ट टू हार्ट सभाएं हैं जो बुधवार के दिन होती हैं वहाँ पर आप उन वीडियोस को देख पाएंगे और उनके ज़रिए हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में एक नए अग्नि को लेकर आएंगे और आपके जीवन में आप परमेश्वर के करीब चल पाएंगे। हम विश्वास करते हैं कि इन वीडियोस के द्वारा आप परमेश्वर के करीब चल सकेंगे, परमेश्वर के हृदय को जान पाएंगे और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने में चलेंगे। बुधवार के ही रोज़ पास्टर एंड्रू और बहन बेनिसा ने जो है पास्टर चेतन हेनरी और पास्टर शैनन के साथ एक मुलाकात और बातें की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अमेरिका में घटी पुलिस बर्बरता के द्वारा जो लोगों की मृत्यु हुई उसके विषय में बात की गई, जातिवाद के कारण जो हिंसा हुई उसके विषय में बातें की गई। ये बहुत ही ज़रूरी बातचीत थी और गुरुवार के ही रोज़ हम जो है वापस आए और परमेश्वर की आवाज़ को हम रिवाइव नेशंस टीवी के माध्यम से हम सुन सके। हमने जाना कि ये जो विषय गंभीरता के हैं जो समाज में हमारे सामने हैं उसके विषय में परमेश्वर का हृदय क्या कहता है, ताकि ये बातें जो हमारे सामने हैं, ये बातें जो हमारे हृदय में हैं, उनका हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके सिद्धांतों के अनुसार सही रीति से सामना कर सके, ताकि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता कायम रह सके। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग जो है तैयार है और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आतुर है और हम जल्द ही उस तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम सराहना चाहते हैं उन सभी लोगों को जो इस मौसम में भी, इन दिनों में भी अपने अर्पण को, अपने दशांश को लेकर विश्वास योग्य रहे हैं। मैं जानता हूं जब हम शारीरिक रूप से कलीसिया नहीं जा पाते हैं तो कभी कभी ये बात हमारे मन से या हमारे सोच से उतर जाती है कि मुझे अपना अर्पण भी देना है, अपना दशांश भी परमेश्वर को अर्पित करना है। हम इन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन एक बार फिर आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने अर्पण और दशांश कलीसिया को भेज सकते हैं। अगर आप इमैनुअल कलीसिया के सदस्य हैं तो आप नीचे दिए हुए वेबसाइट के एड्रेस पर आप अपने अर्पण को, अपने दशांश को भेज सकते हैं, जो है emmanuelmtl.com/give। और अगर आप किसी और जगह से हमें देख रहे हैं, अपने अर्पणों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जो है revivenations.org/give इस वेबसाइट के माध्यम से अपने अर्पणों को हम तक भेज सकते हैं। याद रखें कि आप अपने दशांश को अपनी स्थानीय कलीसिया को ही दें। और जैसे आप अपने अर्पणों को भेज रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे मौसम में हैं जहाँ परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर सक्रिय
हैं और परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को भी सक्रिय बना रहे हैं और चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से घट रही हैं। अगर आप अपने आसपास घटती हुई चीज़ों को देखें, ध्यान दें, तो आपको समझ आएगा कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना बहुत निकट है। अगर आप हमारे साथ हैं तो आप इस समय ये कह सकते हैं कि आए प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी उपस्थिति को हमारे बीच मांगते हैं। हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति की मांग हमारे बीच करते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आए, हमारे घरों को और हमारे वातावरण के ऊपर पूरा कब्जा कर ले। इस वक्त अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि इस इतवार की सुबह हम परमेश्वर के दिल की धड़कनों को सुनने जा रहे हैं। जैसे परमेश्वर के दास प्रॉफिट शाइजू मैथ्यू परमेश्वर के वचन से हमारे बीच सेवकाई करते हैं रिवाइव नेशंस टीवी के माध्यम से। Take my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और अतुल्य नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे लिए उपलब्ध वही एक हमारी मदद है जो हमारे साथ निरंतर होता है, और वही हमारी आशा भी है, वही हमारे मजबूत गढ़ भी है। वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारे लिए रास्ता बनाता है, वो अपने वादों को पूरा करने वाला प्रभु है। और जब वो हमारे साथ है तो हमें कोई बोझ लेकर चलने की जरूरत नहीं। उसने हमसे कहा है कि अपने बोझ मुझको दे दो। हमें वो बोझ लेने की जरूरत नहीं और उस पर भरोसा किया जा सकता है। परमेश्वर के लोगों, हमारा यीशु मसीह, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। तो आज की सुबह, इस इतवार के दिन, हम एक बार फिर उसकी करीबी के पास आए हैं। इस ऑनलाइन सभा के द्वारा हम उसके करीब आए हैं जो सब कुछ देखता है, जो सब कुछ सुनता है, जो हमारे हृदय के विचारों को भी जानता है। वो हमारे विवेक को जानता है और प्रभु यीशु हमारे बीच आज उपस्थित है। और कोई भी जो उसकी उपस्थिति के करीब आता है वो जाकर अपना पुराना ही जीवन जीता रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी सुंदर उपस्थिति के लिए। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन बहुत सारी चीज़ों को करने जा रहा है और मेरी आशा ये है कि आप अपेक्षाओं के साथ बैठे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपना सारा ध्यान उसकी ओर लगाकर बैठे हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बहुत ही सामर्थी रीति से इस वीडियो पर उपस्थित है। मैं जानता हूँ कई लोग हैं जो आज पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किए जाएंगे, मगर एक विशिष्ट व्यक्ति है, कोई है जिसके रोने को मैं आपके सामने लाकर उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। मैं एक माँ और उनकी बेटी को देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो बेटी है वो समझदार उम्र की है और उसने अपने माँ के हाथ को पकड़ रखा है। और मैं देखता हूँ कि वो दोनों ही
जो है रो रही हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि उनका जो रोना है वो प्रभु के सिंहासन तक पहुँचा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को याद रखें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको छोड़कर चला गया, लेकिन हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। तो जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को याद रखें। आप जिस किसी भाषा में इसे सुन रहे हैं, अंग्रेज़ी में या अनुवाद किए हुए किसी भी भाषा में, याद रखें कि प्रभु की शांति आप तक पहुंच रही है। प्रभु आपका ख्याल रखेंगे, प्रभु स्वयं आपका ख्याल रखेंगे। हाँ, हम एक बहुत ही बहुमूल्य क्षण पर इस समय हैं। हमारे प्रभु का हृदय उसके बच्चों के लिए कैसा धड़कता है, ये भी एक विषय है जिस पर आज सुबह मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। हमने प्रभु की आवाज़ की ओर मुड़ना इस विषय पर बातें करना शुरू किया था। मैं आशा करता हूँ कि पिछला सप्ताह आपके लिए आशीषों से भरा हुआ होगा, और मैं आज उसी विषय पर कुछ देर और आपके साथ बातें करना चाहता हूँ, ताकि कुछ देर और मैं आपको उस विषय को समझा सकूँ। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपको और गहराई की बातों में ले चलेगा। पिछले हफ्ते जो बातें हमने सीखी वो उस बात की तैयारी थी, उन बातों की जो आज इस हफ्ते प्रभु आपके आत्मा में डालने जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जो हमसे कहने जा रहा है, उन बातों के लिए आपने अपनी आत्मा को तैयार किया है। हाँ परमेश्वर के लोगों, क्योंकि जिस स्तर पर हम तैयारी करते हैं उसी स्तर पर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर सेवकाई करता है। तो आए हम एक बार फिर प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की ओर मुड़े, फिर से उन्हीं वचनों की ओर मुड़ेंगे, 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक। पास्टर, अगर आप मेरी मदद कर सकें कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 10वें वचन से 12वें वचन तक हम पढ़ रहे हैं। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और सुमरना और पिरगमुन और थुआतिरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटें देखी। तो कहता है कि मैं पलटकर उस आवाज़ को देखना चाहता था जो मुझसे बातें कर रही थी। तो आगे क्या लिखा है, क्या कहा गया है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। लिखा है कि मैंने उसे देखने के लिए अपना मुंह फेरा और मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। और यूहन्ना अब बहुत सी बातें देखने जा रहा था। वह स्वयं यीशु मसीह को देखने जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह को देखने से पहले वो देखने लगा कि किस वातावरण में यीशु मसीह उसे दिखाई देने जा रहे हैं। कहता है वचन, और मैं पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। अगर हम देखें तो 7 दीप स्तंभ ऐसा लिखा हुआ है। हम 13वें वचन का जो है सिर्फ पहला हिस्सा पढ़ें तो ऐसा लिखा है, और उन दीवटों के बीच मैंने मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा। मनुष्य के पुत्र के सदृश, इतना काफ़ी है। बाइबल कहती है कि उन 7 दीप स्तंभों के बीच उसने किसी को देखा। आज की सुबह भी मैं बहुत ही जो है विशेष रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर इन शिक्षणों के द्वारा उनकी कलीसिया को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। और हमारे लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर किस रीति से काम करते हैं और परमेश्वर के बातों को हम किस प्रकार अपने जीवन में पा सकते हैं।
ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम सिर्फ सतह की बातों को लेकर ना आए। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम सीखें कि हमें किस रीति से उनके पास आना है और किस तरह हम उनकी बातों में अपने आप को पा सकते हैं, उनसे बातों को पा सकते हैं। मुझे आपके विषय में तो नहीं पता, लेकिन यहाँ इस पृथ्वी पर मैं सिर्फ एक नाम के मसीह जैसा जीवन नहीं जीना चाहता और उसके बाद स्वर्ग में जाकर जो चीज़ें हैं उनका यूं ही अनुभव नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर का मेरा जीवन मैं परिपूर्ण रीति से जीऊँ, उस रीति से जिस तरह परमेश्वर ने मेरे लिए लिखा है। मैं परमेश्वर की चीज़ों में, उसकी बातों में परिपूर्ण रीति से चलना चाहता हूँ। अगर आपकी भी इच्छा यही है तो पिछले कुछ हफ्तों से जो बातें हम सीख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हमारे विषय कुछ इस तरह रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा में जीना, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिए चलना, परमेश्वर की आवाज़ की ओर ध्यान देना, परमेश्वर की आवाज़ की ओर मुड़ना। और आज उन्हीं बातों में मैं आपको थोड़ा और गहराई में ले जाना चाहता हूँ और बारीकी से कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप देखें कि जब परमेश्वर की आवाज़ परमेश्वर के इस सेवक के पास, इस परमेश्वर के प्रेरित के पास, इस नबी के पास आती है, आप जान पाते हैं कि उसका नज़रिया इन बातों को लेकर क्या है। उसके नज़रिए से हम इन बातों को पढ़ते हैं कि एक आवाज़ उसके पास आ रही है और अब ज़रूरी है कि हम ध्यान दें कि ये आवाज़ क्या कह रही है। देखिए, ये आवाज़ क्या कह रही है, इन बातों पर आप तब तक ध्यान नहीं दे पाएंगे जब तक आप इस बात पर ध्यान न दें कि ये आवाज़ कहाँ है और कहाँ से आ रही है। इस आवाज़ की दिलचस्पी किन बातों में है, ये क्या कह रही है। आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि यीशु मसीह स्वयं इन 7 दीवटों के बीच खड़े हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इन दीवटों के बीच खड़े हैं और वहाँ से बातें कर रहे हैं। तो इस बात से ही हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो आवाज़ है उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है और वो क्या कह रहा है। इस आवाज़ की इच्छाएं क्या है, इस आवाज़ की दिलचस्पी किन बातों में है, उसकी लगन क्या है। हाँ, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु वही परमेश्वर है जिसने सारी चीज़ों की शुरुआत उत्पत्ति के पुस्तक में की थी। उसी का वचन था जिसने सब कुछ बनाया। जब उसने सारी बातों की रचना की तब एक चीज़ उसके बहुत ही करीब थी। उसने अपना शब्द कहा और उसके द्वारा स्वर्ग की, पृथ्वी की रचना की। उसी के शब्द से उसने आकाश के पंछियों को रचा। उसने अपने शब्द से जल के अंदर के सारे प्राणियों का निर्माण किया। उसने अपने शब्द से ये सारी बातें बनाई। पर एक जगह पर उसने बोलना बंद किया, पर वो उस पृथ्वी पर उतर आया जिसे उसने बनाया था और वहाँ से मिट्टी ली और मनुष्य की रचना अपने स्वरूप में, अपनी समानता में की। और वही मनुष्य, मैं विश्वास करता हूँ, उसका सबसे प्रिय रचना थी। मनुष्य जो सबसे उत्तम रीति से प्रभु का प्रतिनिधित्व कर सकता था, मानो स्वयं परमेश्वर का प्रतिबिंब था। और बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर को ये बहुत अच्छा लगता था कि हर दिन के ठंडक में वो उस बागीचे में अपनी रचना के बीच चलता और अपने बनाए हुए मनुष्य के साथ वो सहभागिता करता। यही उसकी रीति थी, यही उसका हृदय भी था। इसीलिए जब हम नए करार को देखते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य जाति के बीच उतर कर आते हैं। आपको याद रखना है कि परमेश्वर का मेमना तो पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही मार दिया गया था। तो एक और बार वो स्वयं अपने लोगों के बीच, अपनी रचना के बीच चल रहा था।
ऐसा पुराने करार में होना संभव नहीं था, क्योंकि पुराने करार में जब परमेश्वर अपनी पूरी महिमा में, पूरे सामर्थ में पृथ्वी पर उतर आए, तो उस दृश्य को देखकर परमेश्वर के लोग डर गए, भयभीत हो गए, उसे देख नहीं सके। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, लोग जो कह रहे हैं वो सही ही है, तो मैं उन्हें जो है मेरी जगह एक नबी दे देता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक परमेश्वर है जो अपनी रचना में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। वो अपनी रचना के साथ बातें करना चाहते हैं, उनके बीच व्यक्तिगत रीति से चलना चाहते हैं, सहभागिता करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग उसकी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक नबी की आवाज़ को सुनना पसंद किया, और लोगों के अंदर मानो क्षमता ही नहीं थी कि वो इस मुलाकात को परमेश्वर से पा सके। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम याद रखें। लेकिन नए करार में यीशु मसीह वो बीज बनकर आते हैं जो कई और बीजों को जन्म देगा। यीशु मसीह वो बेटा बनकर इस पृथ्वी पर आते हैं जिसे यहाँ बोया गया, ताकि उसके द्वारा वो और कई बेटों को यहाँ स्थापित कर सके। तो अगर हम ध्यान दें तो हम जान पाएंगे कि जिस रीति से पुराने करार में हम परमेश्वर के सम्मुख जाते और जैसा नए करार में हम जा पा रहे हैं, उसमें कितना बदलाव हुआ है। आप ये देख पाते हो कि हम उसके साथ आत्मा में एक हो पाए हैं। हम उस महान बदलाव का हिस्सा बन पाते हैं, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा जो है, वचन में अगर हम देखें तो उसका तुलना एक हवा के साथ किया गया है। लिखा है कि तुम्हें पता नहीं होता कि हवा कहाँ से बह रही है और किस ओर जाती है। और आगे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जिनका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, हम स्वयं आत्मा हैं। हम वो हैं जो स्वयं आज उस हवा की रीति से कार्य कर रहा है। अगर आप किसी के साथ बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनकी ओर मुड़कर कहें, अब आपके और मेरे विषय में बातें हो रही हैं। हाँ, हमारा जो नज़रिया होना चाहिए परमेश्वर के लोगों, वो ये होना चाहिए कि हम संसार के लोगों के समान नहीं हैं। हमें वो लोग बनना है जो उस हवा की रीति से काम करेंगे, वो लोग जो एक अलग ही स्तर पर काम कर रहे हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा उसके बल पर लिए चल रहा है, क्योंकि आत्मा ही है जो आत्मा की बातों को समझ सकता है। कई लोग एक ऊंचाई के स्तर पर परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, उसमें चल नहीं पाते। उसका कारण ये है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलने का जो बदलाव है उनके अंदर अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए बाइबल कई जगहों पर ये कहती है, और प्रकाशित वाक्य की किताब में भी लिखा हुआ है, जो लेखक है वो एक क्षण रुकता है और ये कहता है कि जिसके पास सुनने के कान हैं वो सुने कि परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों से क्या कहता है। वे लोग जो सुनते हैं, जरूरी है कि वो आत्मा में सुने, ताकि वो देख सके और समझ सके कि आत्मा उनसे क्या कह रहा है। बाकी सभियों के लिए ये जब जानकारी उनके पास आ रही है, हो सकता है इस जानकारी से उन्हें कोई दिलचस्पी ना हो सकता है ये जानकारी उनके अंदर कोई भी बात को ना जगाए, हो सकता है ये जानकारी उन्हें कहीं न ले जाए। लेकिन आपके लिए जो इस जानकारी को आत्मा में सुन रहे हैं और आत्मा के द्वारा सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पवित्र आत्मा के छाया के अनुसार आप सुन रहे हैं, आपके लिए क्षमा थ्रो खोलो बो शठा ताराबा, आप फल लाने जा रहे हो और एक अलग ही स्तर पर ये फल आएंगे। आप नतीजों को देखने जा रहे हो और आप विजेता देखने जा रहे हो जैसा कभी पहले नहीं देखा था। और अब जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं देखता हूं कि पवित्र आत्मा आपके आत्माओं को बल दे रहे हैं
देखता हूं कि परमेश्वर का आत्मा उसकी देह को, उसकी अपनी देह को जागृत कर रहे हैं। इसीलिए वो गीत जो इस वीडियो की शुरुआत में आपको सुनाई पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ए मेरे प्राण तू जाग जा। हमारी आत्मा के लिए ज़रूरी है कि वो एक नए क्षेत्र के लिए जाग जाए। ज़रूरी है कि हम आत्मा में चीज़ों को सुने। परमेश्वर के लोगों, कोई भी चीज़ जो आपको परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने में रोकती है, बाधा लगती है, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, मैं देखता हूँ आत्मा में कि दुश्मन ने बहुत कोशिश की है कि वो आपका ध्यान भटकाए और आपको उसके पीछे चलने से रोके। वो कोशिश कर रहा है कि कोई निराशा आपकी आत्मा के अंदर लेकर आए। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ हफ्तों में आपका जो हवाई जहाज है वो उड़ रहा है, वो तेजी पकड़ रहा है और एक ऊंचाई के क्षेत्रों में जा रहा है। और ये सब बातें जब हो रही हैं तो दुश्मन को वो अच्छा नहीं लगता। इससे दुश्मन डर जाता है, उसके अंदर घबराहट आ जाती है। घबराहट इसलिए कि आप पवित्र आत्मा के एक नए ताल के साथ जुड़ रहे हो। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, आपको इस बात को जानना है और आपको ध्यान देना है कि हर वो बात जो दुश्मन आपकी ओर फेंकता है वो इसलिए कि आपको परमेश्वर के साथ जो आपका तालमेल है उससे वो अलग कर दे, आपको आपकी उस ऊंचाई के दिशा से वो दूर ले जाए और आपको जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपका जो अगुवाई होना है उस अगुवाई से आपको दूर ले जाए। क्या आपको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि दुश्मन ये चाहता है कि आप बस एक साधारण से विश्वासी बनकर रह जाए जिसका आत्मिक क्षेत्रों में कोई भी असर नहीं है? क्या आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि दुश्मन चाहता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति बने रहें जिसका असर बहुत सीमित हो और जिसकी रोशनी ज्यादा चमके नहीं? ये बातें बदल रही हैं इस वीडियो के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। आपकी रोशनी और बेहतर चमके, हर एक निराशा रोमोद्रो खोनोमो शठाताराबा। हाँ, मैं एक जवान पुरुष को देख रहा हूँ और आप अपनी पत्नी के कारण बहुत ज्यादा निराश है और परमेश्वर आपसे कहता है उठो, जागृत हो जाओ, खड़े हो जाओ, उठो 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 उठो। हर एक उलझन और उलझाने वाली बातें जो आपके परिवार में है उसे आज मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ यीशु के नाम में। शकाला रियांटो तोनोरोबो सीएंटे तेराबा शेमेत्रो कोदोरोनोमो सेटेंतेरेबा। मैं परमेश्वर के कुछ युवा सेवकों को देख रहा हूँ और परमेश्वर की हवा है, उसके आत्मा की हवा है जो इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंच रही है और उसको आप पाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। शोद्रो खोलोरोबो सेंथेरेबे। मानो एक द्वंद्व युद्ध सा हो रहा है और पवित्र आत्मा कुछ लोगों के हृदयों से मानो एक द्वंद्व युद्ध लड़ रहा है, कुश्ती लड़ रहा है और कुछ दुष्टता की ताकतें हैं जो आपके विरुद्ध लड़ रही हैं, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। और उसी साथ परमेश्वर का आत्मा भी मानो आपके हृदय से एक रीति से जूझ रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए जूझ रहा है। दुश्मन कोशिश करता है कि वो आपके परिस्थिति के अंदर एक पांव रख सके, किसी तरह वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है उसे पांव रखने की जगह न देना। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी गति को थोड़ा कम करना चाहता हूँ अब। परमेश्वर के लोगों, दुश्मन नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ तालमेल बनाकर चले। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाए। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके पंख निकल आए। और ऐसा करने में वो किस तरह सफल होता है? वो बार बार रुकावटें आपकी आत्मा में लेकर आता है। वो इस्तेमाल करता है अपने झूठ का, वो इस्तेमाल करता है एक अनाथ जैसी मानसिकता आपको देकर। और ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि आप उसके राज्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। लेकिन ये वचन आपके पास सही समय में आ रहा है।
मैंने कहा ये वचन बिल्कुल ठीक समय पर आपकी आत्मा में आ रहा है। क्या मैं परमेश्वर के कुछ योद्धाओं से बात कर सकता हूँ? उठो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आया है। और जब यूहन्ना पलटता है, वो देखता है कि यीशु मसीह स्वयं उन 7 सोने के दीप स्तंभों के बीच खड़ा हुआ है। वो 7 सोने के दीप स्तंभ जो हैं 7 कलीसियाओं को दर्शाते हैं। ये वो कलीसियाएं हैं जिनसे प्रभु अभी बात करने को है। ये वो कलीसियाएं हैं जिन पर प्रभु अपना अधिकार घोषित करने को है। ये वो कलीसियाएं हैं जिनको प्रभु अभी याद दिला रहा है और उन्हें जागृत कर रहा है। वो इन कलीसियाओं को अपनी दिलचस्पियां, अपना हृदय और अपनी लगन बता रहा है। ये सारी बातें वहाँ पाई जाती हैं, वहाँ नजर आती हैं जहाँ वो स्वयं पाया जाता है। जहाँ आप पाए जाते हो वो अक्सर वो जगह होती है जहाँ आपका हृदय होता है। आप कहाँ पाए जाओगे? प्रभु यीशु मसीह तो उस बागीचे में पाए गए थे और उसकी इच्छा यही रही है कि वो अपनी कलीसियाओं के बीच पाया जाए। उसे ये बात बहुत भाती है कि वो अपनी दुल्हन के साथ बागीचे में पाया जाए। यह आपके विषय में है, क्योंकि आप उसकी दुल्हन है और वो आप में आनंद लेता है। इन बातों को आने वाले हफ्ते में हम और संक्षेप में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे की बारीकियों को समझे, मैं इस वचन को पूरी तरह मानो बांध कर आपको देना चाहता हूँ। ये बात बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ देर के लिए पीछे मुड़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि हम किन बातों से होकर इस जगह तक पहुँचे हैं जहाँ परमेश्वर का पुत्र जो है अपने आप को जाहिर कर रहा है। हमें उन कदमों की ओर देखना है कि हम किस तरह सफ़र करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति की ओर देख रहे हो, यूहन्ना की ओर, जो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया था। क्योंकि वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था, वो आत्मा में सुनना शुरू करता है और अब वो उस आवाज़ के प्रति अपने जवाब को दे रहा है। वो अपने आप को उस आवाज़ की ओर मोड़ रहा है और दुनिया से अलग हो रहा है। और ऐसा करने के द्वारा वो अब उस आवाज़ को साक्षात प्रकट होता हुआ देखता है। अब इसी विषय को मैं एक दूसरी दिशा से देखना चाहता हूँ और आपको उसे देखने में मदद करना चाहता हूँ। मैं कुछ और वचनों को पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम जान सके कि ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। क्योंकि हम एक ही वचन को या वचन के एक हिस्से को पढ़कर ये नहीं कह सकते कि यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर काम करते हैं। जब हम वचन के अलग अलग हिस्सों को पढ़ते हैं और एक ही रीति को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि एक ताल है जिसको लेकर परमेश्वर चलते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं एक बार फिर आपको एजिकियल की पुस्तक की ओर ले जाना चाहता हूँ। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। मैं आपको हर कदम ये सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह परमेश्वर अपने इस दास से बातें करते हैं और उसकी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर यहाँ यहेजकेल से बात कर रहे हैं। इस अध्याय के अंदर इतना कुछ है कि अगर हम इसको गहराई से सीखने की शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि अगर हम कई दिन तक भी बैठे रहे तो भी हम उसको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। ये अध्याय पूरी तरह परमेश्वर के प्रकाशनों से भरा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो बातें हम सीख रहे हैं, इसे आप विस्तार के रूप से आराम से जो है आप अलग से इन पर मनन करते रहें, इनका अध्ययन करते रहें। लेकिन मैं इस अध्याय में परमेश्वर का जो ताल जिसके विषय में हम बातें कर रहे हैं, उसकी ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। यहेजकेल की पुस्तक, उसका
3रा अध्याय और हम 3रे वचन से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार और आपको मानो एक फॉर्मूला इस वचन में मिलता है। आपको ध्यान देना है जब कभी आप वचन पढ़ते हैं तो कौन से छुपे हुए जरिए उसमें लिखे गए हैं, तरीके उसमें लिखे गए हैं। और जब हम ध्यान से देखते हैं कि बीते दिनों में परमेश्वर ने लोगों के साथ किस तरह काम किया, हम समझ पाते हैं कि आने वाले दिनों में हमें भी किस रीति से काम करना है। परमेश्वर के लोग, आपको पता है हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास इस बात का नजरिया नहीं है कि जो मंच है उस मंच के पीछे असल में हो क्या रहा है। कई बार हम परमेश्वर के किसी सेवक को बोलता हुआ सुनते हैं पर उसकी प्रक्रिया को नहीं जानते। हमें ये पता नहीं होता कि ये वचन उसके पास किस तरह आया है। हमें ये पता नहीं होता कि वो बोल तो रहा है मगर उस मंच के पीछे असल में क्या क्या हुआ था। हमें ये पता नहीं होता कि कितने जो है बलिदान देने पड़े होंगे, कौन से स्तर पर चीज़ें हुई, किस समय पर चीज़ें हुई, कैसे चीज़ें हुई। ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एक वचन की गहराई पूरी तरह हमें समझ आए, उसके लिए ये हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि ये वचन किस जगह से हम तक आ रहा है। तो यहाँ इस अध्याय में हमें वो मंच के पीछे होने वाली बातें समझ में आ रही हैं कि हमने इस बात को यूहन्ना के जीवन में देखा जब वो पितमोस के टापू पर था कि किस परिस्थिति में, किस रीति से जब उसने अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़ा और परमेश्वर का शब्द उस तक आया। और अब इस अध्याय में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर ने यहेजकेल से बातें की। यहेजकेल की इस पुस्तक में, इस अध्याय में वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये दिखा रहा है कि इससे पहले कि वो लोगों के पास जाकर कहता कि सुनो परमेश्वर की वाणी यों कहती है, वो बता रहा है कि किस तरह परमेश्वर का ये शब्द उस तक पहुंचा है। और जब ऐसा मौका होता है तो हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना है। ऐसे मौकों पर हमें ध्यान देना है, बारीकी से ध्यान देना है कि कैसे ये शब्द उस नबी तक पहुंचा, क्योंकि जब हमें वो बातें समझ में आएंगी हम भी उस जगह पर पहुंच पाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो बता रहा है कि किस तरह परमेश्वर ने उससे बातें की, किस तरह परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तू चाहता है कि ये काम जो तुझे दिया जा रहा है तो उससे पूरा कर। अगर तेरे अंदर क्षमता होनी है कि तू एक राष्ट्र को छुटकारा दे और इसलिए कि तेरे अंदर वो जानकारी आ सके, तेरा इन बातों को करना जरूरी है। पास्टर, अगर हम पहले वचन से पढ़ना शुरू करें ताकि हमें समझ आए कि परमेश्वर ने उसे क्या खाने को कहा है। पहले वचन से आगे पढ़ते हुए, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसीलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। मैं आशा करता हूं कि आपको यूहन्ना और इसके बीच का जो संदर्भ है, जो कनेक्शन है, अब समझ आ रहा है। वो कहता है, परमेश्वर उसे कहता है कि इससे पहले कि तू बोले, इससे पहले कि तू अपने मुंह को खोले और उसमें से शब्द बाहर निकले, कुछ होना जरूरी है। वचन कहता है कि तुम्हें इस पुस्तक को खा लेना है, सिर्फ थोड़ा नहीं मगर इतना कि तुम्हारा पेट उससे भर जाए। क्योंकि थोड़ा खाने में दिक्कत होती है। जब हम सिर्फ थोड़ा खाते हैं तो जब हम बोलना शुरू करते हैं तो थोड़ा ही बाहर निकलता है।
और अगर आप जो खा रहे हैं वो कई दूसरी चीज़ों के साथ मिला हुआ है, तो जब आप बोलना शुरू करते हो तो ऐसी ही जो है दूषित और जो जिसकी ताकत क्षमता कम हो गई है, ऐसी ही बातें आपके अंदर से बाहर निकलती हैं। तो परमेश्वर जो है बहुत ही सटीकता से, बारीकी से उससे कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि तू सिर्फ इसे खाए, तू इस तरह इसे खा कि तेरा पेट इसी चीज से भर जाए। और इसका नतीजा ये निकले कि जब तू बोले तो तेरे अंदर से सिर्फ इसी पुस्तक की बातें बाहर निकले। ये बहुत ही एक जरूरी सा सबक है जो हम परमेश्वर की आत्मा की बातों में सीख सकते हैं। वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो तुम मेरे लिए काम कर सको, अगर तुम चाहते हो कि तुम वो रोशनी बनो जो मैं चाहता हूं तुम बनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम पृथ्वी का नमक बन सको, वो कहते हैं इसके लिए जरूरी ये है कि तुम उसके वचन से भरे हुए रहो, तुम उसके शब्दों से भरे हुए रहो। तुम्हें उस पुस्तक को खा लेना है और इतना ही नहीं, तुम्हें उसे पचा लेना है। परमेश्वर के लोगों, मुझे सुनो, ध्यान दो, ये बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप ये देख रहे हो कि परमेश्वर एक हिब्री लड़के से बात कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर के वचनों को याद करे, जिसके लिए जरूरी है कि वो अपनी वंशावली को पूरी तरह याद करे, यानी ये सारी बातें उसके दिमाग में पहले से भरी हुई हैं। लेकिन परमेश्वर सिर्फ इन बातों की बात नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर एक विशेष पुस्तक, एक विशेष किताब उसके पास लाते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि ये उस रीति की बात नहीं है कि जब तुम्हारी माता ने तुम्हें वचन याद करना या रटना सिखाया था। तुम्हें इस पुस्तक को खाना है, तुम्हें इस पुस्तक को पचा लेना है। देखिए, हम परमेश्वर के वचन को किस तरह संभालते हैं या लेते हैं, उसमें फर्क होना चाहिए। देखिए, एक समय होता है जब परमेश्वर का वचन किसी के मन से, दिमाग से बात कर सकता है, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जब वो किसी व्यक्ति के आत्मा से बातें करे। परमेश्वर अपने नबी से क्या कह रहे हैं कि ये बातें, ये वचन तुम्हारी आत्मा में समा जाए। देखिए, जब कभी परमेश्वर के वचन ने तुम इसे खा लो, पचा लो, तुम्हारे पेट या तुम्हारी अंतड़ियों की बात हो रही है, या परमेश्वर का वचन कहता है जब कि तुम्हारे अंदर से जीवित जल के झरने बहेंगे, तो हमारा शारीरिक जो शरीर का अंग है उसकी बात नहीं हो रही है। वहां परमेश्वर आपके व्यक्तित्व का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है उसकी बातें कर रहे हैं। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि ये जो वचन है ये तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जाना जरूरी है। वो कहते हैं कि जब ये वचन तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, तब तुम परमेश्वर के लिए बोलना शुरू करते हो। आप तब तक परमेश्वर के लिए बोलने वाले नहीं बन सकते जब तक आप इस परमेश्वर के वचन में पूरी तरह घुल नहीं गए हो, ये वचन और आप पूरी तरह एक नहीं हो गए हो। सुनो, आपको अगर परमेश्वर के वचन के साथ एक होना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक उसे रट लें और याद कर लें। परमेश्वर के वचन के साथ एक होने के लिए आपको उस वचन के लिखने वाले के साथ प्रेम में पढ़ना है, उससे प्रेम करना है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिए चलना, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जिन लेखकों को वचन लिखने की जो है प्रेरणा मिली, उस लेखक, उस प्रेरणा सूत्र से आपको प्यार करना है। मेरे प्रभु, मैं आशा करता हूं कि आप इसमें मेरे साथ एक हैं। मुझे अनुमति दें कि मैं थोड़ी गहराई की बातें आपको इसमें सिखा सकूं। परमेश्वर के लोगों, क्या आप ये नहीं सुन पा रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें उसके साथ एक गहराई की जगह में ले जाना चाहता है? वो कहता है हमसे, मनुष्य के पुत्र, एक और बार मेरे वचनों को अपने हाथों में उठा ले, एक और बार मेरे वचनों से प्रेम कर, एक नए रीति से प्रेम इन वचनों से कर। ऐसा होने पाए कि तू इन वचनों से लबालब भरा हुआ हो। जब तू इस वचन में बना रहेगा, इसमें निवास करेगा, तब तू अपने मुंह को खोल पाएगा और तब तू मेरे लिए बोल पाएगा, मेरा प्रतिनिधित्व कर पाएगा। अब मैं आपको कुछ दिलचस्प दिखाना चाहता हूँ। आप अगर इसी अध्याय का, यहेजकेल के 3 अध्याय का 12वां वचन पढ़ें, 12वां वचन, तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना।
आप यहाँ पर देख पाते हैं कि परमेश्वर कैसे अलग अलग स्तरों में बातें कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरह इस नबी को परमेश्वर की आवाज़, उसका शब्द मिलने से पहले उसका परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होने की ज़रूरत थी। यही बात हमने यूहन्ना के विषय में भी देखी थी। हम देखते हैं कि यूहन्ना का तो पूरा जीवन जो है आज्ञा पालन का जीवन था, और हम देखते हैं कि उस कारण वो आत्मा में पाया गया और परमेश्वर ने उससे बातें की। और यहाँ पर भी ये हेजकेल के जीवन में देखते हैं कि हेजकेल जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अनुशासन में आ जाता है, परमेश्वर के वचन को खा लेता है, पचा लेता है, और अब वो उसके मुंह के खोल कर वो उन लोगों से परमेश्वर का वचन बोलने को ही है, और परमेश्वर का आत्मा उसे एक अलग स्तर में उठा कर ले चलता है। ये बात हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हम सभी जो है उसी एक स्तर से या उसी एक पहलू से नहीं सुनते परमेश्वर की आवाज़ को। जब दो लोग ये कहते हैं कि मैंने एक दर्शन देखा है या स्वप्न देखा है या मुझे एक नबूवत का शब्द मिला है, ज़रूरी नहीं है कि वो दो लोग एक ही स्तर से बातें कर रहे हों। कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के वचन को खाया नहीं है, पर वो भी उसकी आवाज सुन रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने आज्ञा पालन की है, वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन को खाया है और अब ऊंचाई के स्तर से सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब परमेश्वर के आत्मा की हवा चली, उन्होंने उस मौके को खोया नहीं, उन्होंने ऐसा होने दिया कि परमेश्वर का आत्मा उनको उठाकर ले चले और अब वो भी परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं। क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं लोगों? मैं आशा करता हूं कि आप ये देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में जो हमने सीखा है, उन सभी बातों को मानो हम एक धागे में पिरो रहे हैं। अब वो लोग आवाज परमेश्वर की सुन ही रहे हैं, लेकिन सभी लोग एक ही स्तर पर, एक ऊंचाई पर नहीं है। वो आत्मा के द्वारा उठा लिए गए हैं और उस ऊंचाई से वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। और अब जिन बातों को वो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अब वो एक दूसरे ही स्तर से, अलग ऊंचाई से सुनते हैं। अब उसे एक ऊंचाई के स्तर पर ले जाया गया है, उसे एक अलग अनुभव मिला है, और इस अनुभव के बाद एक काम परमेश्वर की ओर से उसे मिलता है। मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ सके कि कितनी परतें हैं, कितने स्तर है कि परमेश्वर का एक बेटा उन स्तरों पर से गुजर कर आगे बढ़ना है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप जब किसी एक नए स्तर में कदम रखते हैं, आप वहीं पर सुस्त न हो जाए, वहीं पर आराम न करने लगे, क्योंकि और ऊंचा जाना बाकी है। अगर वैसा होगा तो आपको लगेगा कि अब मैं पहुंच गया हूं, अब ये कामयाबी का सबसे ऊंचा स्तर है। तब आपके हृदय के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही नहीं कि परमेश्वर की आत्मा के क्षेत्रों में कितने अलग अलग क्षेत्र हैं, कितनी ऊंचाइयां बाकी हैं। अब पास्टर हम आगे बढ़ेंगे, 16वें वचन को पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था, मेरी इच्छा तो ये थी कि एक एक वाक्य इस अध्याय का मैं पढ़ूं, मगर हमारे पास उतना समय नहीं है। 16वें वचन से आगे हम पढ़ रहे हैं। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। हाँ, अब हम थोड़ा ध्यान से सुने इसे। अब आप देख रहे हो कि किस तरह यहेजकेल को आत्मा के स्तरों में ऊंचा उठाया गया है, उसे एक अलग क्षेत्र में, अलग मौसम में, अलग जगह ले जाया गया है, और वहां उस क्षेत्र में उसने 7 दिन बिताए। अब ध्यान देने की बात यह है कि इन 7 दिनों में कोई भी नया शब्द या नया वचन उसे नहीं मिला। इन 7 दिनों में उसे कोई नया निर्देश भी नहीं मिला। मेरी इच्छा ये थी कि मैं आपकी आवाज़ों को सुन सकता। मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ और आप समझ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं या नहीं। हम एक बहुत ही सुंदर यात्रा पर हैं, और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने जो बातें मेरी आत्मा में डाली हैं, आप उसका उतना ही आनंद उठा रहे हैं। मैं नहीं चाहता किसी भी तरह से आप इतनी सारी जानकारी को लेकर उसे संभाल ना पाए। मैं अपनी गति को थोड़ा सा धीमा कर लेता हूं ताकि आप समझ सकें। आप
एक ऐसे व्यक्ति की ओर देख रहे हो जिसे परमेश्वर की ओर से एक निर्देश मिला है। अब ये निर्देश कोई बुनियादी निर्देश नहीं है, उसे पहले भी परमेश्वर ने बातें की है, लेकिन परमेश्वर उससे कहते हैं कि इन सारी चीजों के बावजूद मैं तुझे अगले स्तर पर तब तक नहीं ले जा सकता जब तक तू मेरे वचन के साथ एक नहीं हो जाता। और इसीलिए परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं कि उसे परमेश्वर के वचन को खाना है और अपने आप को पूरी तरह उससे भर लेना है। और उसके बाद परमेश्वर से कहते हैं कि हाँ, अब तू तैयार है, अब तू मेरे लिए मेरा जो है आवाज बनकर बोल सकता है। और उसके बाद आप देखते हो कि वो आत्मा में ऊंचा उठा लिया जाता है। और सिर्फ आत्मा के द्वारा उठा लिया जाना ही काफी नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक अलग ही वातावरण में 7 दिन तक रहना पड़ता है। 7 दिन तक परमेश्वर के वचन का मानो उसके ऊपर एक वर्षाव सा होता है और वो उसी में डूबा हुआ होता है, उन सच्चाइयों को देख पाता है जो उसके साथ घट रही हैं। मुझे नहीं पता कि इस बीच कभी उसने ऐसा कहा हो कि मेरे परमेश्वर, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। 7 दिन और अचानक मानो एक खामोशी सी छा गई है और उसके बाद परमेश्वर की आवाज उससे बातें करने लगती है। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि बहुत सारी बातें मानो एक समय के अनुसार, समय सूची के अनुसार वो चलती हैं। जानना ये जरूरी है कि समय और परमेश्वर की आवाज जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से जो समस्या जिसका सामना हम ये करते हैं वो ये है कि हम इन बिंदुओं को जोड़ नहीं पाते, हम एक चीज को दूसरी चीज से देखकर जोड़कर समझ नहीं पाते। पिछले 3-4 हफ्तों से परमेश्वर का आत्मा हमें एक यात्रा पर ले जा रहा है और मैं जानता हूं, मुझे निश्चय पता है कि मैं कुछ लोगों को खो चुका हूं, उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी सारी जानकारी जो उनके सामने आ रही है उसके कारण उनका मन मानो भर सा गया है, वो एकदम उसकी भरपूरी तक आ गए हैं। कुछ लोग तो मानो ये भी सोच रहे हैं कि अरे सुनो, मैं तो बस एक साधारण सा विश्वासी बन के रहना चाहता हूँ, मैं आऊँगा, थोड़ी प्रार्थना करूँगा, मैं कलीसिया में भी आऊँगा, मैं तुमको अपना अर्पण भी दे दूंगा, बस मुझे बस इसी लेवल पे रहने दो। लेकिन इन सारी बातों के बीच क्या आप परमेश्वर के आत्मा की आवाज़, उसकी पुकार को सुन रहे हैं? वो उन दीप स्तंभों के बीच खड़ा है, वो वहां खड़ा है और वो अपेक्षा करता है, आशा करता है कि उसकी दुल्हन उसके हृदय को जाने, उसकी दुल्हन उसके मन को और बेहतर जाने। वो चाहता है कि उसकी दुल्हन उस ऊंचाई के स्तर पर आ जाए। तो आप किस हद तक इस सफर में हमारे साथ चलना चाहेंगे? मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन को हल्के तौर पर नहीं लेंगे। इस आने वाले पूरे हफ्ते में इस वचन से आप अपने आप को पूरी तरह भर लीजिए। बस इतना ही करने के द्वारा आप एक अलग अलग क्षेत्रों में जा सकेंगे। हाँ, ये सारी बातें मैं नबूवत के तौर पर कर रहा हूँ। शमोद्रोनोमो शमंत था। अब हम देखते हैं कि 7 दिन तक यहेजकेल उस स्थान में है जहाँ कोई भी नया निर्देश उसे नहीं मिला है। वो निराश नहीं हुआ है, वो ये नहीं सोच रहा कि अरे क्या हो गया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्यों परमेश्वर की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही। वो बस वहीं बना रहता है और वहाँ वो इस बात के अचंभे में होता है कि क्या कुछ हो रहा है उसके साथ। और जब वो उस परिस्थिति में उसकी आवाज को, उसकी कानों को परमेश्वर की आवाज की ओर लगाए रखता है, हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है प्यारो। जब वो उस रीति से परमेश्वर की आत्मा के साथ बना रहता है, जुड़ा रहता है, और उस परिस्थिति में जब वो ऐसा होने देता है कि उसका ध्यान न भटके, वो किसी भी रीति से निराश न हो जाए, वचन एक ऐसे व्यक्ति के पास आता है, एक नई जानकारी एक ऐसे व्यक्ति के पास आती है जिसने उस आवाज को पाने के लिए कीमत चुकाई है, मेहनत की है। तब परमेश्वर की आवाज उसके पास आती है। उसके बाद 17वें वचन में परमेश्वर उनसे बातें करता है और कहता है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। इस जगह पर, इस समय पर आकर परमेश्वर की आवाज उससे कहती है कि मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए एक पहरेदार नियुक्त किया है। कहीं और उससे ये नहीं कहा गया, इस क्षण में कहा गया है। कितना देर लगा, कितनी कीमतें चुकानी पड़ी, और हम कितनी जल्दी से अपने आप के लिए ये कह देते हैं कि मैं इज़राइल का पहरेदार हूँ। देखिए, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियुक्त कुछ पदों में हम पैदा तो हो जाते हैं, मगर हम तब तक
उन पदों में कदम नहीं रख पाते जब तक हम कुछ प्रक्रियाओं से होकर न गुजरें। इतना सब होने के बाद अब परमेश्वर की आवाज उसे कहती है, अब मैंने तुझे ये पहरेदार बनाया है, इस समय पर, इस स्तर पर। हालेलुया। यहाँ आकर परमेश्वर का आत्मा उससे कहता है, अब हम हमारे सफर के नए चरण में कदम रखते हैं। तो अब यहाँ से हम फिर से प्रकाशित वाक्य की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना मुड़ता है और वो एक व्यक्ति को उन 7 दीवटों के बीच में खड़ा हुआ पाता है, और अब वो आवाज उससे बातें करने को है, उसे निर्देश देने को है, और वो निर्देश मसीह की देह के लिए है। वचन क्यों इसके पास आ रहे हैं यूहन्ना के पास? क्योंकि वो मसीह की देह पर एक पहरेदार के समान नियुक्त किया गया है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? हम आपसे प्यार करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं ये नहीं जानता कि हम में से सब लोग इस जानकारी के लिए तैयार हैं या नहीं, लेकिन हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इस स्तर तक पहुंचकर आप इस वीडियो के दौरान ये समझ सके हैं कि पवित्र आत्मा जो है आपको एक अलग स्तर पर बुला रहा है। फिर यहाँ से आगे अगर हम में से सब कोई, हर कोई जा पाएगा या नहीं, ये बाद में देखने से पता चलेगा, लेकिन वो सारी बातें हम सब के लिए उपलब्ध हैं। ये सब हमारे लिए भी उपलब्ध है। मैं एक वचन की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। अगर आप पवित्र शास्त्र को मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार पर ले आए। देखिए, आप सभी ऑनलाइन इस संदेश को सुन रहे हैं। अगर आप मेरे सामने होते, आमने सामने होते, और मैं आपके चेहरों को देख पाता, तो शायद आपके चेहरों को देखकर मुझे अंदाज़ा हो जाता कि आपको कितना समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप और सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपके चेहरों को देखकर मैं शायद अंदाज़ा लगा लेता, लेकिन अभी आप अपने घरों में हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वचन को सुनने में उतना ही आनंद हो रहा है। एक और वचन से मैं कुछ बातों को आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मत्ती का 13वां अध्याय हम खोलें। मत्ती 13 अध्याय उसका 10वां वचन। पास्टर स्टीव पढ़ें। मत्ती 13 अध्याय हम 10वें वचन से 12वें वचन तक पढ़ेंगे। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। देखिए, हमारी कलीसिया के साथ इन वचनों को मैंने बहुत विस्तारित रूप से इनके साथ बांटा है और उसका अध्ययन किया है। मुझे याद है जब हम इस अध्याय की पढ़ाई कर रहे थे, तो ये जो वचन है, ये हमारी कलीसिया के लिए मानो एक नया अध्याय बन गया था। हमारे लिए एक नया अध्याय शुरुआत बन गया था। ये अध्याय हमारे लिए एक नए स्तर में कदम रखने की जगह हो गई थी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ बातें मुझे आपको बतानी है। बस अगर आप मेरे लिए बहुत ही एक साधारण सा अनुवाद जो समझ में आने में आसान हो वो पढ़ सकें। तेरहवें वचन से आगे बढ़ते हुए लिखा है, उसके चेले उसके पास आए और उन्होंने उनसे पूछा, जब तू लोगों से बातें करता है तो दृष्टांतों में क्यों बोलता है? उसने ऐसा कहते हुए उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें जानने का अनुमति तुम्हें दिया गया है, पर उन्हें नहीं दी गई है। जो लोग मेरे शिक्षणों को सुनते हैं उन्हें और भी ज़्यादा समझ दी जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो हमने समझ ली कि परमेश्वर के राज्य के रहस्यों के अंदर कदम रखने के लिए एक अनुमति का होना जरूरी है। और वो लोग जो ऐसा कहते हैं कि देखो जो कुछ भी है वो बाइबल के 66 किताबों में लिखा गया है, अब कुछ नया और आने को नहीं है, हमें ऐसे याद रखना है कि ये जो 66 किताबें हैं ये परमेश्वर के वचन की बुनियाद है, आत्मा की चीज़ों की बुनियाद है। और जो भी बातें अब हम सीखते हैं वो उस बुनियाद पर आधारित होकर ही होनी चाहिए। तो अगर आप ये कहते हैं कि इन 66 पुस्तकों में सब कुछ है और नया और कुछ भी सीखने को नहीं है, तो आपको 12वां वचन जो है मुझे समझाना होगा, क्योंकि 12वां वचन कुछ और कहता है।
रवा वचन कहता है कि वो जो मेरे शिक्षणों को सुनते हैं उन्हें और समझ दी जाएगी। तो वचन कहता है कि जो उसके शिक्षणों को सुनेंगे उन्हें और समझ दी जाएगी। तो वो शिक्षण है कहाँ? बाइबल में, वचन में। यानी कि वो बातें जो शब्दों में लिखी नहीं गई हैं वो समझ तुम्हें दी जाएगी। उसके शिक्षण जो है बुनियाद है और हम उसके विरोध नहीं है, क्योंकि उसका विरोध करना मूर्खता होगा। लेकिन एक ऐसी समझ है जो उपलब्ध है, जो सबको दी नहीं गई है मगर उपलब्ध है उनको, उनके लिए जो उसकी आवाज को एक अलग स्तर पर सुनना, उसके शिक्षणों को अलग स्तर पर सुनना सीखते हैं। इसीलिए दुश्मन हमेशा कोशिश करता है कि आपको परमेश्वर के वचन में जो है वो बढ़ने नहीं देता, आपकी दिलचस्पी परमेश्वर के वचन में वो कम कर देता है। आपको परमेश्वर के वचन के शिक्षणों को सीखने से आपकी दिलचस्पी को वो दूर कर देता है। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपका ध्यान हजारों बार भटकता रहेगा। क्योंकि दुश्मन ये जानता है कि जिस स्तर पर आप परमेश्वर के शिक्षणों को सुनेंगे उस स्तर पर, पास्टर क्या लिखा है, हम फिर से एक बार देखें। लिखा है कि उन्हें और समझ दी जाएगी और उनके पास ज्ञान का भंडार होगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि ये समझ दी गई है, ये एक वरदान है, तोहफा है। याद रखें, ये एक वरदान है, हर जगह उपलब्ध नहीं है। जिस स्तर पर आप सुन पाते हैं परमेश्वर के प्रकाशनों की ओर, किस बारीकी से आप ध्यान देते हैं, सभी बातें आपको किसी दिशा में लेकर जा रही हैं और उस दिशा में बढ़ते हुए आप ज्यादा समझ को पा सकते हैं। ज्यादा हमें इस ज्यादा का आदर करना जरूरी है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है आगे? 12वां वचन कहता है, लेकिन वे जो नहीं सुन रहे हैं, जो थोड़ी समझ उनके पास है, वो भी उनसे छीन ली जाएगी। परमेश्वर के वचन में से ये एक बहुत ही जो है डराने वाला शब्द है कि वे जो ध्यान से नहीं सुनते, जो थोड़ी समझ उनके पास है, वो भी उनसे छीन ली जाएगी। ध्यान से सुने, ये बहुत खतरनाक बात है। क्या कहा गया है कि जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा आपको दिया जाएगा। जितना ज्यादा आप सुनते हैं उतना ज्यादा दिया जाएगा, उतना ज्यादा आप समझेंगे और आपके पास बहुताई की होगी। ये एक विश्वासी के जीवन के अलग अलग स्तर हैं। ठीक है, अब आप जितना कम सुनेंगे, कल्पना करिए कि आपकी समझ यहाँ पर है, इस स्तर पर है। कहते हैं कि तुम यहाँ पर हो, तुम्हारी समझ यहाँ पर है और तुम जितना कम सुनोगे तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम वहीं बने रहोगे, तुम असल मायने में पीछे चलते चले जाओगे। तुम्हारी तरक्की पीछे की तरफ होगी। जो थोड़ा तुम्हारी समझ थी वो भी तुमसे छीन ली जाएगी। और मैंने ऐसा कई बार होता हुआ देखा है, और ऐसा होना एक विश्वासी के लिए बहुत ही खतरनाक बात होती है। कई बार आप कुछ लोगों का बर्ताव देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुग्रह से पूरा भरा हुआ है, अचानक उसके अंदर उस अनुग्रह की कमी नजर आने लगती है और हम ये सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो गया, कैसे बदल गया। उनके जीवन के किसी स्तर पर जब उन्होंने सुनना बंद कर दिया था, ऐसा होने लगा कि वो पीछे की तरफ जाने लगे, मानो उनकी गाड़ी पीछे जाने लगी। वे परमेश्वर की ताल को खो बैठे। अब जो थोड़ी बहुत समझ उनके पास थी वो भी उनसे छीन ली गई है। पास्टर ऐसा ही लिखा है ना? कृपया उसे एक बार और पढ़ें। पर वो जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए जो थोड़ी समझ उनके पास थी वो भी उनसे छीन ली जाएगी। मुझे बताइए परमेश्वर के लोगों, अगर आपके पास थोड़ी ही समझ है और उस समझ को भी आपसे छीन लिया जाएगा तो क्या होगा, क्या होता है? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब कभी आपके भावनाओं में ठेस पहुंचती है, आप खेदित हो जाते हो, तो दुश्मन पहली चीज ये करता है कि आपको किसी और की वो सुनने नहीं देता। पहली चीज वो यही करता है। हाल ही में मैंने ट्विटर पर कुछ बातों को लिखा था और मैंने लिखा था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपका हृदय कितना भी खेदित क्यों ना हो, कभी भी परमेश्वर की आवाज जो परमेश्वर आपके पास भेजता है उसको सुनना बंद ना करें।
क्यों? क्योंकि वो एक जाल है दुश्मन का। एक खेद आपके हृदय में आता है, आपको एक चोट लगती है, आपका मन खट्टा हो जाता है और क्या होता है, आप जिस स्तर पर सुना करते थे आप उस स्तर से नीचे आ जाते हैं, सुनना बंद कर देते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि आप सुने ही ना, आपका ध्यान भटकता रहे, आपको वो अच्छा लगता है। ऐसा करने से आपका शरीर जरूर खुश हो जाता है, ऐसा करने से आपका अहम बहुत खुश हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने से आत्मा में क्या होता है? उस समय तक आपने जितनी तरक्की की थी, जितनी बढ़त आपको मिली थी, आप उससे भी अपने हाथ धो बैठते हो, वो भी आपसे छीन ली जाती है। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप इनकार करें और ऐसा आपके साथ न होने पाए। इनकार करें, दुश्मन को ऐसा आपके साथ करने न दें। तो अब मुझे बताएं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी थोड़ी समझ उससे छीन ली गई है, उसके साथ क्या होता है? ऐसा व्यक्ति वहां से फिसलकर मूर्खता के क्षेत्र में चला जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर परमेश्वर को जानने के बावजूद भी धन्यवाद का हृदय नहीं था, और वो धन्यवादित नहीं थे जिस स्तर पे वो है, उस स्तर के लिए धन्यवादित नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और इतना करने के बावजूद भी वो खुद की जो है पैरवी करते रहते हैं, खुद ही को सही ठहराते रहते हैं। उनको फिर भी ऐसा ही लगता है कि वही बुद्धिमान है, उनको फिर भी यही लगता है कि दूसरे मूर्ख हैं। लेकिन वचन कहता है रोमियो 1:22 में, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, क्योंकि वे परमेश्वर की जो समझ उनके पास थी, उस समझ में वो आगे नहीं बढ़ सके। वे महिमा के एक स्तर से उसकी अगली स्तर तक नहीं बढ़ सके। परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया एक मोड़ पर खड़ी है। हम बहुत ही नाजुक समय पर हैं। हम एक ऐसे समय पर हैं जहां राष्ट्र टूट रहे हैं, शहर के शहर जल रहे हैं, लेकिन आप उड़ेंगे और आप ऊंचा उड़ेंगे। परमेश्वर के आत्मा की हवा आपको ऊंचा उठाकर चलेगी और आप वो रोशनी और नमक बनेंगे। आप महिमा से महिमा ऊंचा उठेंगे। परमेश्वर के लोगों, ये एक भला दिन है। आपकी समझ एक अगले स्तर पर जा रही है। परमेश्वर बढ़त को ला रहे हैं। आप निराश न हो, निराश होने से इनकार करें। हर प्रकार की निराशा को अपने से दूर रखें। ऐसा होने न दे कि दुश्मन आकर आपके आनंद को आपसे चुरा ले। उसकी आत्मा के साथ जुड़े रहे, उसके ताल के साथ बने रहें और आप आगे बढ़ते रहेंगे। दुश्मन को अच्छा नहीं लगता कि आप किस दिशा में आगे जा रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु के साथ एक गहरे स्तर पर जा रहे हैं। प्रभु की ओर से ये वाणी है कि वो जो सुनता है उसे और दिया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि प्रेरितों के काम के 28वें अध्याय के बाद ये बातें रुक जाती है, ये सिर्फ उसी समय काल के लिए था। नहीं, हर वो जो आज भी उससे सुनता है उसके लिए ये बातें उपलब्ध हैं। इसका मतलब ये समय है कि आप परमेश्वर से और पाएं। मतलब ये कि ये समय है कि आप और गहरे प्रकाशनों को परमेश्वर से पाएं। आप में से कुछ लोगों ने तो समय निकालकर इस संदेश को कम से कम 2-3 बार सुनना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस वचन में और भी परतें हैं, और भी गहराइयां हैं जिनको मैंने आपके साथ बांटा नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से जो दिया गया है उसे सुनेंगे तो और गहरी बातों को जान पाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति का भार यहाँ पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस हफ्ते आप अपने आप को अलग कर लीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। आपका ध्यान केंद्रित रहे, कई ज्यादा चीजों को न सुने, आपका ध्यान विभाजित न होने दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अगले शनिवार तक आपके पास गवाहियां होंगी कि ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसे स्तर पर हो रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है। मानो आपको एज़ेकिएल जैसा महसूस होगा। एज़ेकिएल के समान आप अचंभित रह जाओगे, बस देखते रह जाओगे कि क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर साधारण रीति से कहूँ तो परमेश्वर ने आपको उसके अंदरूनी कमरे में आने का न्योता दिया है। आप आशीषित हैं परमेश्वर के लोगों।
मैं एक क्षण लेकर आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे साथ जहाँ कहीं आप हैं जुड़ जाएं। आपके विश्वास का चिन्ह के समान अगर आप अपने स्क्रीन को छू सकते हैं तो छूए। हम धन्यवाद करते हैं पिता इस अद्भुत अभिषेक के लिए जो बह रहा है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह की घोषणा करता हूँ आप पर, और मैं बहुत ध्यान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिस किसी बात की इच्छा इस वचन के अंदर, इस वचन के द्वारा आप करेंगे, वो आपको दी जाए। जिस इच्छा के अनुसार, जिस स्तर पर आपने सुना है, उस स्तर के अनुसार आपको दिया जाए। मैं देख रहा हूं कि स्वर्गदूत अभी मुक्त किए गए हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु कुछ लोगों के जीवन में महान कार्य करने जा रहे हैं इस हफ्ते। ये जो उत्तम भोजन परोसा गया है आत्मा में, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके लिए। अपने घर में, अपने टीवी की, अपने फोन की आवाजों को ऊंचा कर ले। ऐसा होने दे कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर को भर दे। होने पाए कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों को, आपके जीवन को लबालब भर दे। इस वचन को आप ले लीजिए, खाइए और उसे पचा लीजिए। आपका जीवन इस वचन से उमड़कर भरता रहे, बहता रहे, और एक नम्रता का हृदय इस फल के द्वारा आपके जीवन में नजर आए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु। कोई धन्यवाद दे, प्रभु का धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। कोई धन्यवाद का अर्पण दे उसे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिस रीति से प्रभु हमारी अगुवाई कर रहे हैं, उस बात के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के लोगों, ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। जब हम उसके हाथ के नीचे नम्रता से बने रहते हैं, वो बहुत विश्वास योग्य है। आपने परमेश्वर की ओर से कुछ गहरा आज के दिन पाया है। आपको यह दिया गया है कि आप उलझनों को सुलझाएं। कठिनाइयों के उत्तर आपके आत्मा का हिस्सा है। कोई भी चीज आपके मनों को, आपके हृदयों को नीचे गिरा नहीं पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ जा रहा है। आप बहुत ही सामर्थी रूप से आशीषित किए गए हैं, और जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, तब तक प्रभु के महान हाथ के नीचे बने रहे। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।